दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बाय ट्रिक की सहायता से किसी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। इसके लिए तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट यूज होते हैं वह है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं डिजिट की सहायता से डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर लिखा जाता है। और आपको देखो मैं ट्रिक की सहायता से बताने वाला हूँ, बाकी बेसिक मेथड मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जाकर विजिट कराएं, आपको पता चल जाएगा कि बेसिक तरीके से कैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और बाकी इसमें हम ट्रिक की सहायता से बताएंगे कि डायरेक्ट कोई बाइनरी लिखा हो, आप उसे मन में सॉल्व करें विद इन 2 या 3 सेकंड और आप डायरेक्ट उसका आंसर बताएं। तो ये चीज़ आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे 0 की बाइनरी 0 होती है और 1 की बाइनरी 1 होती है और 2 की बाइनरी 1 0 होती है, 3 की बाइनरी 1 1 होती है, 4 की बाइनरी 1 0 0 होती है, 5 की बाइनरी 1 0 1 होती है, 6 की बाइनरी 1 1 0 होती है, 7 की बाइनरी 1 1 1 होती है, 8 की बाइनरी 1 0 0 0 होती है और 9 की बाइनरी 1 0 0 1 होता है। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल पूरा कि 0 की बाइनरी 0, 1 की बाइनरी 1, 2 की बाइनरी 1 0, 3 की बाइनरी 1 1, 4 की बाइनरी 1 0 0, 5 की बाइनरी 1 0 1, 6 की बाइनरी 1 1 0, 7 की बाइनरी 1 1 1, 8 की बाइनरी 1 0 0 0, 9 की बाइनरी 1 0 0 1। ये आपको याद होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट आप बाइनरी को डेसिमल में तुरंत ही बहुत जल्दी से ही आप कन्वर्ट कर पाएंगे बिना हल किए। हल नहीं करना है आपको। तो इसके लिए भी 3 रूल्स है, आप उसी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल्स, दोस्तों पहला रूल्स है कि बाईं तरफ से कुछ डिजिट सेलेक्ट करें। दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, बाइनरी में वह नंबर लिखा रहेगा 1010 करके, ऐसा लिखा रहेगा नंबर। आपको बाईं तरफ से कुछ डिजिट सेलेक्ट करना है जो भी, और वो डिजिट सेलेक्ट करना है, उतने डिजिट सेलेक्ट करने हैं जिसे आप आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकें या आपको याद हो उतना। जैसे मान लीजिए हमने 100 देखा, बाईं तरफ से ये 4 डिजिट सेलेक्ट कर लिया, मुझे याद है कि 1000 से होता है 8। आपको उतने सेलेक्ट करने हैं, चाहे आप 2 डिजिट ही सेलेक्ट करें, चाहे आप एक ही डिजिट सेलेक्ट करें, चाहे 3 चाहे 4, जितने भी आपकी इच्छा करें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जितने ज़्यादा डिजिट आप सेलेक्ट करेंगे उतना जल्दी आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यानी समय कम लगेगा। और जितने कम करेंगे सेलेक्ट करेंगे तो उतना थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। और हम ध्यान देना है, केवल इसके चक्कर में नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट कर लें समय कम लगेगा, तो भाई उतना ही सेलेक्ट करना है जितने का आपको डेसिमल पता हो पहले से। अब वह पता कैसे रहेगा, ये याद होना चाहिए, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। 0 to 9 ये आपको याद होना चाहिए, इतने बाइनरी कम से कम इतने तो पक्का याद होने चाहिए। तो आप समझ गए पहला रूल्स क्या है, आपको बाईं तरफ से कुछ डिजिट सेलेक्ट करने हैं और उसे मन में डेसिमल में कन्वर्ट कर लेने हैं। उसके बाद दूसरा रूल्स है कि अब आप जितना भी सेलेक्ट किए रहेंगे उसके अभी आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने पर
दोस्तों दूसरा रूल्स है, आगे बढ़ने पर यदि 0 मिलता है तो डेसिमल का दुगना कर देना है, तो उस डेसिमल का हमें दुगना कर देना है। और यदि 1 मिलता है तो उस डेसिमल का दुगना करके उसमें 1 जोड़ देना है। ध्यान देना है, पहला रूल्स, बाईं तरफ से कुछ डिजिट सेलेक्ट करना है और वो सेलेक्ट किया हुआ डिजिट को मन में डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। और दूसरा रूल्स अब अप्लाई कराएंगे। देखिए बाइनरी में ये तो 0 होता है या तो 1, तो यदि आगे बढ़ने पर 0 मिले तो हमें उस डेसिमल का मन में आपको उसे दुगना कर देना है। और यदि आगे बढ़ने पर 1 मिल जाता है तो दुगना करके 1 जोड़ देना है। और तीसरा रूल्स है कि ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक वह पूरा डिजिट कंप्लीट ना हो जाए। पहला रूल्स, बाईं तरफ से कुछ डिजिट सेलेक्ट करें और उसे डेसिमल में बदलें। दूसरा रूल्स, आगे बढ़ने पर यदि 0 मिलता है तो डेसिमल का दुगना करना है। यदि 1 मिलता है तो डेसिमल का दुगना करके उसमें 1 जोड़ देना है। तीसरा रूल्स, ऐसा तब तक करना है जब तक कि बाइनरी के सभी अंक समाप्त ना हो जाएं। दोस्तों इसे प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों मेरे सामने यहाँ पर एक प्रश्न है, एक बाइनरी में दिया गया है 11000101, जो कि बाइनरी में है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, पहला रूल्स मेरा था कि हम सबसे पहले बाइनरी के कुछ डिजिट सेलेक्ट करें बाईं तरफ से कुछ डिजिट। और ध्यान देना दोस्तों, आपको वो डिजिट सेलेक्ट करने, उतने डिजिट सेलेक्ट करने हैं जिसका डेसिमल आपको पहले से पता हो। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ 2 ही डिजिट सेलेक्ट करता हूं और ये 2 का मुझे पता है कि 1 से 3 होता है। आपको ये भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही डिजिट सेलेक्ट करें, इतना तो पता होना चाहिए कि 1 का बाइनरी 1 और 0 का बाइनरी 0। तो अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, केवल एक डिजिट सेलेक्ट करें आप, और 1 का बाइनरी 1 होता है, इतने ले लें मन में। तो मैंने यहाँ पर लेकिन सेलेक्ट करा 2 डिजिट और देखा कि 1 से होता है, मुझे पता है कि 1 से होता है 3। तो अब देखिए दूसरा रूल्स क्या है कि आगे बढ़ने पर यदि 0 मिलता है तो उस डेसिमल का दुगना करना है। यदि 1 मिलता है तो उस डेसिमल का दुगना करके 1 जोड़ देना है। तो हमने देखा कि 1 का डेसिमल 3 होता है, आगे बढ़ा 0 मिला तो 3 का दुगना कर देंगे, 3 दूना 6, देखो यहाँ तक पहुँच गया। फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर 0 मिल गया तो उस डेसिमल, वो डेसिमल हो गया है 6, तो 6 का दुगना कर देंगे, 6 दूना 12। फिर आगे बढ़ा, 1 मिल गया तो उस डेसिमल का दुगना करके 1 जोड़ देना है, तो 12 दूना 24, 1 25, तो यहाँ तक हो गया 25। आगे बढ़ा, 0 मिला तो 0 मिलने पर दुगना कर देना है, तो 25 का दुगना कर देंगे 50, तो यहाँ तक 50 हो गया। आगे बढ़ा, 1 मिल गया तो उस नंबर का दुगना करके 1 जोड़ देना है, तो 50 का दुगना करेंगे 100 में 1 जोड़ देंगे 101, तो वह नंबर हुआ 101। तो मतलब बाइनरी में जो 11000101 है वह डेसिमल में 101 है। दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं, आपको समझ में आएगा। दोस्तों एक और प्रश्न है 1001010, जो कि बाइनरी में है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको ट्रिक का रूल्स अपनाना है। रूल्स यह था कि आपको बाईं तरफ से कुछ डिजिट सेलेक्ट करना है। चलो मैं 2 ही डिजिट सेलेक्ट करता हूं। तो मुझे पता है कि 10 से होता है 2, 10 से 2 होता है, 10 का डेसिमल 2। तो ये 2 को मैं मन में ले लूँगा। मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, 0 मिला तो 2 का दुगना कर देना है, तो 2 का दुगना 4। फिर आगे बढ़ा, 1 मिला तो दुगना करके 1 जोड़ देना, तो 4 का दुगना में 8 और उसमें 1 जोड़ देंगे 9। फिर आगे बढ़ेंगे, 0 मिला तो दुगना कर देना है, तो 9 का दुगना 18, 9 दूना 18। फिर आगे बढ़ेंगे, 1 मिल गया तो दुगना करके 1 जोड़ देना है, तो 18 दूना 36, 1 37। फिर आगे 0 मिला तो दुगना कर देना है, तो 37 दूना 74। तो इस तरह से ये जो बाइनरी था 1001010, उसका डेसिमल आया 74। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो आपके लिए दोस्तों यह होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करें। सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।